पार्ट 5 के स्टार्टिंग में ईजी बोलता है कि मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर टकाने टकावा ग्रुप का न्यू हेड बनने वाला है। टकाने कैंडिडेट है टकावे ग्रुप की प्रॉपर्टी का। उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, पर अगर कोई उसकी वीकनेस एक्सपोज कर दे तो वो कैंडिडेट से हट जाएगा। तो फिर हाना को आयबा की याद आती है और वो बोलती है, सो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि मेरी एग्जिस्टेंस टकाने की वीकनेस है। तो ईजी बोलता है, आप प्रिटेंड कर रही हो कि आप यकूरी हो। इस दुनिया में ऐसी चीज एक बहुत बड़ी रकेश है। मैं आपको एक वीक का वक्त देता हूँ। आपको जब आपका आंसर मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। अगर आप टकाने के साथ ब्रेकअप कर लोगी तो मैं इस बात को रिपोर्ट नहीं करूंगा अपने सर्विसर के पास। और ये सब बात सुन के हाना को काफी इफेक्ट पड़ता है और हम टकाने को देखते हैं जो हाना की दी हुई कीचेन देख के खुश हो रहा था। और फिर हम लोग टकाने और हाना को ओकामोटो के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ फाइनली इस बार टकाने वो डिश सही से बनाता है और वो ओकामोटो को बोलता है कि अब ये रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं, आज से तुम्हारी पोजीशन मैं ले लूंगा। और इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है और लुशियानो टकाने का इसमें भी मजाक बनाने लगता है। और हम एक नजर हाना में भी डालते हैं जो तब से चुपचाप बैठी हुई थी। तो टकाने उसे वो डिश खाने को बोलता है, बट हाना मना कर रही थी। तो टकाने बोलता है, तुम काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता तुम दोबारा कोई सिली चीज के लिए चिंता कर रही होगी। तो हाना उसे चिंता करने से मना करती है और उसके न्यू असिस्टेंट के बारे में पूछती है। तो टकाने बोलता है वो हमेशा की तरह हार्ड वर्क कर रहा होगा और कर ही क्या सकता है। तभी टकाने के पास ईजी का कॉल आता है और कोई अर्जेंट बात होने की वजह से टकाने को वहाँ से जाना पड़ता है। पर वो जाने से पहले हाना को लुशियानो से क्लोज होने को मना करता है और उसके जाने के बाद ही उसे घर जाने को बोलता है। और टकाने के जाने के बाद हमें हाना थोड़ी अपसेट दिखती है। तो लुशियानो बोलता है, तुम टकाने की चिंता कर रही हो ना, मैं लड़कियों के दिमाग को समझ सकता हूँ। अगर तुम ओके हो मेरे साथ तो मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो हाना बोलती है, सोचो अगर तुम्हारी पोटेंशियल मैरिज हो रही है और अचानक से तुम्हें कोई इसे रोकने को बोलता है कंपनी के शेक के लिए, तो तुम क्या करोगे। तो फिर लुशियानो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो हाना बोलती है, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे माफ करना, मैंने गलत इंसान से इसके बारे में पूछ लिया। तो लुशियानो बोलता है, सो बेसिकली तुम टकाने की बात कर रही हो और उसकी कंपनी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तो हाना बोलती है कि हाँ, तुम्हें कोई भी आइडिया है कि टकाने क्या करेगा। तो लुशियानो बोलता है, मुझे नहीं पता टकाने खुद क्या सोचता है और वो क्या करेगा। वो दिखने में जैसा भी लगे बट वो एक अडल्ट है और इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए तुम क्या करने वाली हो अपने दिमाग और कॉन्फिडेंस से। और हाना इसके बारे में सोचने लगती है और हम टकाने को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो ईजी से पूछता है, अगर वुमेन की फीलिंग डाउन होगी तो तुम क्या करोगे। तो ईजी बोलता है, मैं उसे मेडिसिन दूंगा, अगर वो डिप्रेस होगी तो मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। बट टकाने को ये सब नॉर्मल लगता है और वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने को सोच के ऑफिस से निकल जाता है। और हम हाना को देखते हैं जो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी और उसे लुशियानो की बातें याद आने लगती है। और तभी हाना के रूम में टकाने आ जाता है और हाना कंफ्यूज हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं एक दूसरी डॉल के साथ जो टकाने अपने साथ लाया था और टकाने उसके फादर को वो गिफ्ट दे देता है, जिसे लेकर फादर वहाँ से चले जाते हैं। और टकाने हाना के रूम के सामान को चेक करने लगता है और थोड़ा नर्वस भी हो जाता है, जिसे देख के हाना उसका मजाक बनाने लगती है। तो टकाने उसके रूम की बुराई करने लगता है और अपनी डॉल को देख के खुश हो जाता है और हाना को एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट में ड्रिंक्स थी जो हेल्थ के लिए काफी अच्छी थी, जिसे देख के हाना हैरान हो जाती है और टकाने उसे वो ड्रिंक करने को बोलता है बट हाना मना कर देती है। तो टकाने सारे ड्रिंक्स को एक ही साथ करके बोलता है, इसे अपनी लाइफ के जैसा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी जो कि तुम्हें बीमार कर देगी, तुम्हारा पेट इस ड्रिंक की तरह है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक बॉटल पी लोगी टाइम पे, तुम्हें समझ आया। तो हाना बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, पर मुझे लगता है तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तो टकाने बोलता है, अलग वर्ड्स में अगर तुम इस ड्रिंक के बॉटल को पी लेती हो तो उसकी वजह से तुम अपने आप को पावर दे पाओगी, मुझे नहीं पता तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, मैं अभी ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। तो हाना उसे स्माइल करते हुए बोलती है, इसी तरह टीनेज लड़की को मोटिवेट किया जाता है। और हाना मन में बोलती है, टकाने तुम इतने चार्मिंग क्यों हो। और हाना को ईजी की कड़वी बातें याद आने लगती है, जिसे याद करने के बाद हाना वो ड्रिंक पी लेती है और टकाने हाना को देखता ही रह जाता है। और हाना को इस ड्रिंक का टेस्ट काफी बकवास लगता है, बट ईजी की बातों को डोंट माइंड करने के लिए वो पागलों की तरह करने लगती है और टकाने को जबरदस्ती वो ड्रिंक पीने को बोलती है, बट टकाने पीना ही नहीं चाहता था। और हम नेक्स्ट सीन में हाना और ईजी को साथ में देखते हैं, जहाँ ईजी उसे उसका जवाब मांगता है, बट हाना बोलती है, मैं टकाने को नहीं छोड़ूंगी, टकाने मुझे डेट नहीं कर रहा है, मैं तो बस उसकी पोटेंशियल मैरिज पार्टनर हूँ। अगर टकाने इस पोटेंशियल मैरिज को खत्म करना चाहेगा तो फिर ये एक राइट डिसीजन
होगा और मैं चाहती हूँ कि ये वो करे। बट मैं आपको ये बात बता दूं, मैं सच में ये पोटेंशियल मैरिज डेट एंड नहीं करना चाहती। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब मेरी फीलिंग्स है। और ईजी को थोड़ी हैरानी होती है, बट वो उसे ये बोल चला जाता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है और उसे लगा था कि वो तुरंत टकाने को छोड़ने के लिए मान जाएगी, बट वो गलत था। और हाना ये सब सुनने के बाद अपने की चेन को देखने लगती है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और फिर हम लोग हाना और मिजुकी और प्रीति को साथ पे देखते हैं, जहाँ हाना टकाने की चिंता कर रही थी कि उसकी डिसीजन की वजह से कहीं टकाने को कुछ हो ना जाए। और उसके साथ प्रीति और मिजुकी भी टकाने की ही चिंता कर रही थी। तो हाना बोलती है अगर उसे फायर कर दिया जाएगा तो मेरी ही गलती होगी, अब मैं क्या करूं। और हम टकाने को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो एक आदमी से पूछता है कि ईजी किधर है। तो वो बताता है ईजी डायरेक्टर के ऑफिस गया है। और टकाने डायरेक्टर के ऑफिस जाता है, जहाँ वो डोर पे नॉक करने ही वाला था कि वो आयबा की आवाज सुनता है, जो कि ईजी के ऊपर भड़क रहा था। ईजी ने हाना के लेकर आयबा को बताया तो था, बट उसे यकूरी ही बना के। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ईजी ने हाना के लेकर आयबा को कुछ नहीं बताया। और टकाने ये सब सुन रहा था। ईजी ने हाना को लेकर आयबा को कुछ नहीं बताया। ये सुन के टकाने खुश हो जाता है और ये सब सुन के आयबा उसे सुनाने लगता है और उसे उसके ऊपर शक भी होता है। और वो बोलता है कि कहीं तुम अपना काम भूल तो नहीं गए, तुम्हारा रोल सिर्फ मेरी ऑर्डर को फॉलो करना है और टास्क को कंप्लीट करने का है। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो यहाँ कर क्या रहे हो, वो विमेन यूजलेस है, तुम्हें बस इंफॉर्मेशन निकालना है टकाने को इस कंपनी से निकालने के लिए। और बाहर से टकाने ये सब सुन के आयबा के ऑफिस के अंदर आ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। और आयबा भी कुछ कम नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था और टकाने के आ जाने के बाद सारा गुस्सा तेल लेने चला गया था। तो टकाने बोलता है ईजी आपका आपके पर्सनल अफेयर्स के मैटर में हेल्प कर रहा है ना, आप तो चाहोगे ही कि वो यहाँ से ना जाए, पर थैंक यू इसे मेरे असिस्टेंट बना के भिजवाने के लिए। और ईजी बेचारा ये सब सुन के शॉक था और वो कुछ बोलना चाहता था, बट टकाने उसे मना करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। और इधर आयबा की शक्ल तो देखने लायक थी, इतनी इंसल्ट हो जो गई थी बंदे की। और बाहर में ईजी टकाने से पूछता है आपको सब कुछ पता चल गया। तो टकाने बोलता है हाँ, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। तो ईजी उसे माफी मांगता है। तो टकाने बोलता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना, और तुम्हें हाना के बारे में भी पता है। तो ईजी बोलता है हाँ, मैंने पहले ही सब कुछ रिपोर्ट कर दिया है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप क्या करोगे। तो टकाने बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा जब वक्त आएगा। मैं ये कंपनी जल्द से जल्द चाहता हूँ जिसकी वजह से वो मुझे कुछ नहीं बोल सके। मैं उस लड़की के साथ भी ऐसा ही रहूंगा जैसा रहता था। और ये सुन के ईजी को हाना की बातें याद आने लगती है, जिस वजह से उसके मुंह से निकल जाता है कि वो हाना से मिला था और उसकी वजह से उसे सारा सच टकाने को बताना पड़ता है, जिसे सुन के वो हैरान हो जाता है। और वो बोलता है कि इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और ईजी टकाने से माफी मांगने लगता है, बट टकाने उसे पहले सुनाता है, फिर वहाँ से ये बोल चला जाता है कि अभी मुझे जरूरी कहीं जाना है, तुम मेरे असिस्टेंट हो इसलिए यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। और इधर हाना एक जगह में अकेले बैठी हुई थी, जिसके पास टकाने का मैसेज आता है तुम कहाँ हो। और टकाने कैसे भी करके हाना के पास पहुँच जाता है और टकाने उससे पूछता है उसने उसे ईजी की कही हुई बातें क्यों नहीं बताई। पर हाना उसे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, बट टकाने उसे रोक के बोलता है तुम्हें क्या लगा अगर तुम मेरे से सच छुपाओगी तो इससे मुझे हेल्प मिलेगी, कितने वक्त तक तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी। तो हाना बोलती है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, उसने मुझे बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ये पोटेंशियल मैरिज डेट खत्म हो जाए। और ये सुन के टकाना हाने को हक कर लेता है और उसे बोलता है चलो ये पोटेंशियल मैरिज डेट खत्म कर दे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ऑब्वियसली तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा मेरे अलावा किसी और के पास जाने के लिए, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें रुलाया और इस सब से अकेले सफर करने दिया। तो हाना बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं नहीं रो रही हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे से माफी मांगो, अपने आप को ब्लेम मत करो, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं भी तुमसे माफी मांगूंगी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में नहीं बताया था। तो टकाने उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है हाँ तुम गलत हो, अगर तुम इसी तरह चीजें नहीं छुपाती तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला। और फिर टकाने हाना के सर को टच करके बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो हाना उसे उसके जॉब के बारे में पूछती है। तो टकाने बताता है वो अपना काम 4 आंख के स्पाई वाले आदमी में छोड़ के आया है। और फिर हाना टकाने की सीरियस बातों का मजाक बनाने लगती है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग
मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ टकाने की नजर एक ड्रेस में पड़ती है और उस ड्रेस में एक बैग था जो हाना की दी हुई डॉल से मैच कर रहा था और टकाने को उस ड्रेस में हाना दिखती है जो इस ड्रेस के लिए उसे थैंक यू बोल रही थी और अंदर आके टकाने वो ड्रेस ले लेता है और उस ड्रेस के पैसे को पे करने के लिए उस वर्कर को अपना कार्ड दे देता है और वो वर्कर बताती है ये कार्ड नहीं चल रहा है और इधर हाना के पास टकाने का मैसेज आता है कि आज रात साथ में डिनर करेंगे और हम टकाने को देखते हैं जिसका एक भी कार्ड नहीं चल रहा था और उसे पता चलता है उसका सारा कार्ड फ्रीज हो चुका है जिसे देख वो शॉक्ड रह जाता है और रोने लगता है और पीछे से एक आदमी आकर उसे लात मार के फेंक देता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.